तो क्या मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या कैलाश विजयवर्गीय का अब बहुत बड़ा प्रमोशन होने जा रहा है और क्या उन्हें राज्यसभा भेजकर केंद्र में अब कोई बड़ा पद संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है? आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में वो कौन सी सोची समझी क्रोनोलॉजी चल रही है जो सूबे के इस सबसे कद्दावर नेता को भोपाल के वल्लभ भवन से हटाकर सीधे दिल्ली की संसद में भेजना चाहती है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है, जिसकी स्क्रिप्ट सीधे दिल्ली के आला कमान ने अब पूरी तरह से लिख दी है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री BL संतोष को जो 15 नामों का पैनल सौंपा है, उसने पूरे बीजेपी में खलबली मचा दी है। याद करिए, जब विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से मैदान में उतारा गया था, तब उन्होंने खुद बड़े गर्व से कहा था कि मैं सिर्फ हाथ जोड़ने नहीं आया, मैं बहुत बड़ा नेता हूं। आज जब वो सूबे के सबसे मलाईदार और रसूखदार विभागों में से एक यानी कि नगरीय विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं, तब उनका नाम राज्यसभा के पैनल में आना कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें बेहद तेज हैं कि विजयवर्गीय मौजूदा सरकार के कामकाज से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बल्कि नाराज चल रहे हैं। और यही वजह है कि वो पिछले कई कैबिनेट बैठकों से लगातार दूरी भी बनाए हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि जब किसी बेहद सीनियर नेता के सामने उसका कोई कनिष्ठ यानी कि जूनियर विधायक मुख्यमंत्री बनकर बॉस बन जाता है, तो सीनियर के मन में एक रंज और पीड़ा का होना स्वाभाविक है। अंदर खाने में ये उबाल साफ देखा जा सकता है, जिसे विजयवर्गीय कई बार संचार माध्यमों के सामने बयान भी कर चुके हैं। इंदौर के प्रदूषित जलकांड और हाल ही में एक पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भी उनके खिलाफ जो माहौल बना है, उसने इस आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव बिना किसी सीनियर के दबाव के खुलकर बैटिंग कर सके, इसलिए विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज नेताओं को राज्य की राजनीति से दूर एडजस्ट करने का ये बड़ा गेम प्लान तैयार किया जा रहा है। ये हाई प्रोफाइल लिस्ट में न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि लाल सिंह आर्य और अरविंद भदौरिया जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम को लेकर बना हुआ है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही नरोत्तम मिश्रा किसी बड़े इनाम के हकदार तो माने जा रहे हैं, और ब्राह्मण समाज में क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ है, इसके चलते ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका सियासी अनुभव का इस्तेमाल दिल्ली में किया जा सकता है। हालांकि इस 15 नामों की लिस्ट में उनका नाम पक्के तौर पर है या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी अभी बाहर नहीं आई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट पर कोई भी उम्मीदवार न उतारने का मन बनाया है और राज्य इकाई को इस पर किसी भी तरह की बयानबाजी न करने की सख्त हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि इस समय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिससे ये चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने बेहद चौंकाने वाले और अप्रत्याशित निर्णयों के लिए जानी जाती है, इसलिए ये कहना अभी कठिन होगा कि ऊंट किस तरफ बैठेगा। हो सकता है आलाकमान किसी ऐसे नाम पर मोहर लगा दे जिसका दूर दूर तक किसी ने अंदाज़ा भी न लगाया हो, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का नाम काफ़ी हद तक आगे चल रहा है। 1 से 8 जून तक होने वाले नामांकन के दौरान ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि दिल्ली आलाकमान किसे दिल्ली बुला रहा है और किसे मध्य प्रदेश की ज़मीनी सियासत से जोड़े रख रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय के इस संभावित प्रमोशन और MP के इस बड़े सियासी फेरबदल पर आपकी क्या राय है? क्या उन्हें दिल्ली भेजा जाना चाहिए या फिर राज्य में ही वो बेहतर काम कर रहे हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें ZMPCG।